राम राम। इस वीडियो में हम बात करेंगे सातवें भाव का स्वामी जिसे सप्तमेश भी कहते हैं, वो जब कुंडली के विभिन्न 12 भावों में उपस्थित होता है तो क्या संकेत मिलते हैं। सातवां भाव और सप्तमेश को अगर समझें तो सातवां भाव बताता है आपकी कानूनी साझेदारियों के बारे में, लीगल पार्टनरशिप्स के बारे में, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, इनको सातवें भाव से देखा जाता है। सातवां भाव दशम से दशम भाव होता है, इसलिए व्यापारिक साझेदारी, बिजनेस भी यहाँ से देखा जाता है। 10वें भाव की तरह ही सार्वजनिक जीवन, पब्लिक लाइफ भी सातवें भाव से देखी जाती है, इसलिए प्रसिद्धि, मास फेम भी सातवें भाव से देखी जाती है। पहला भाव आप खुद हैं, सेल्फ है, तो इसके बिल्कुल विपरीत सातवां भाव घर से बाहर मिलने वाले लोगों, अदर पीपल के बारे में, उनसे आपके रिश्तों के बारे में बताता है। सातवां भाव चौथे भाव से चौथा भी होता है, तो घर से दूर, घर यानी विदेश यात्राएं भी सातवें भाव से देखी जाती हैं। अष्टम भाव आयु स्थान होता है और सातवां भाव अष्टम का द्वादश भाव होता है, इसलिए आयु का व्यय भी सातवें भाव से देखा जाता है, इसीलिए सातवां भाव मारक स्थान भी होता है। सातवें भाव का स्वामी सातवें भाव की चीजों के रख रखाव, उनके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में, इस स्थिति को अगर हम समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपका मेष लगन है तो आपके सातवें भाव में तुला राशि आएगी, तो आपके सातवें भाव के स्वामी शुक्र बन गए। शुक्र यदि आपके पहले भाव में मेष राशि में उपस्थित हुए तो ये स्थिति हुई कि सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में आ गया। पहला भाव जो रहता है ये आपके शरीर के बारे में बताता है, सेल्फ का, निजता का घोतक होता है। आपका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, व्यवहार, इसकी जानकारी पहला भाव देता है। पहले भाव से आपका सिर, दिमाग भी देखा जाता है। पहले भाव में जो भी ग्रह उपस्थित होता है वह ग्रह जिन भावों का स्वामी होता है, उस भाव की चीजें आपके जीवन को सबसे ज्यादा गहराई से प्रभावित करती हैं। सातवें भाव का स्वामी जब पहले भाव में हो तो आपकी व्यावसायिक साझेदारी, जीवन साथी, आपका वैवाहिक जीवन, ये सब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे आपके लिए, आपकी प्राथमिकता उनकी तरफ बढ़ जाएगी। मतलब आपके घर वाले कह सकते हैं कि आप अपने जीवन साथी की या घर से बाहर वालों की ज्यादा सुनते हैं, मानते हैं। अब अगर सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में है और वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक है, तो सातवें भाव की चीजें आपको सहज लगेंगी, वहां से कंफर्ट आएगा। सातवें भाव की चीजों को लेकर आप सहज महसूस करेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी पाप ग्रह है, नेचुरल मैलेफिक है, तो वह पहले भाव में आने के बाद आपको परेशानी देगा। सातवें भाव की चीजों से तब आपको स्ट्रेस मिलेगा, तनाव होगा, आप दूसरे लोगों से प्रभावित भी जल्दी होंगे, दूसरे लोगों की सलाह को आप गंभीरता से लेंगे। व्यक्तित्व में स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड की संभावना को यह स्थिति कम करती है। हमेशा दूसरों को खुश करना, दूसरों की सोच का ध्यान रखना, यह आपका स्वभाव बन सकता है। व्यापारिक साझेदारियों के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। दूसरे लोग प्राकृतिक रूप से आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। आपके काम करने की जगह पर विपरीत लिंग के लोग ज़्यादा हो सकते हैं। करियर में यात्राएं भी आपकी ज़्यादा रहेंगी। सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में है तो साधारणतः वैवाहिक जीवन को सुरक्षा मिलती है, क्योंकि लगन से सातवें भाव पर सातवें भाव का स्वामी सर्वग्रही दृष्टि डालता है, अपने ही घर को देखता है। सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में है और यदि पाप पर भाव में नहीं है तो प्रेम विवाह के संकेत भी ये देता है। विवाह व साझेदारी में परस्पर समझ तब अच्छी होगी। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी पहले भाव में पाप पर भाव में है तो कामुकता का ग्रह, मारक स्थान का स्वामी सिर पर जाकर बैठेगा, तो ज्यादा कामुकता आपके अंदर हो सकती है। विवाह से बाहर जाकर भी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास आप कर सकते हैं। चारित्रिक रूप से आप तब कमजोर हो सकते हैं। सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में, इस स्थिति को अगर हम समझें तो मान लीजिए आपका वृष लगन है तो आपके सातवें भाव में वृश्चिक राशि हुई, आपके सातवें भाव के स्वामी मंगल देव हुए, और आपके दूसरे भाव में मिथुन राशि है तो मंगल आपके दूसरे भाव में है, ये इस स्थिति को दिखाता है। दूसरा भाव होता है धन भाव, धन की बचत, वेल्थ एकोमुलेशन, इनको दूसरे भाव से देखा जाता है। आपका कुटुंब, पारिवारिक मान्यताएं, आपकी वाणी, क्वालिटी ऑफ साउंड टोन, आप भोजन कैसा लेते हैं, इनके बारे में भी दूसरा भाव बताता है। सातवें भाव का स्वामी जब दूसरे भाव में जाएगा तो यह अपने से आठवीं स्थिति बनती है। दूसरा भाव सातवें भाव से आठवां भाव होता है और लगन से यह दूसरी स्थिति है। सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में हो और अगर यह शुभ प्रभाव में भी हो तो सातवें भाव की चीजें, मतलब व्यापारिक साझेदारियां, शादी या शादी के बाद धन की बचत हो जाना,
मतलब सातवें भाव की चीजों से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, व्यापार से मजबूत होगी, शादी से लाभ हो सकता है। आपकी ऐसी सोच भी हो सकती है कि आपको धनी जीवन साथी ही मिले। आपका जीवन साथी आपके परिवार के ज्यादा नजदीक भी होगा। आपके जीवन में या आपके आर्थिक हालात में शादी से या व्यापारिक साझेदारियों से कुछ बड़ा सकारात्मक परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि दूसरे भाव में बैठकर सातवें भाव का स्वामी अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेगा और वह स्वयं सातवें भाव से अष्टम में तो होता ही है। इसके विपरीत यदि सातवें भाव का स्वामी दूसरे भाव में पाप प्रभाव में है तथा विशेषकर अगर दूसरे भाव में दृश्य भाव राशि है, मिथुन, कन्या, धनु या मीन है, तो वैवाहिक जीवन में शुभता कम हो जाएगी। जीवन साथी आपका तब भी धनी हो सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव होगा। जीवन साथी की आपके परिवार के साथ कम बनेगी, उनके बीच में मतभेद हो सकते हैं। व्यावसायिक साझेदारी में आपका धन बर्बाद हो सकता है। मारक स्थान का स्वामी दूसरे मारक स्थान पर अपनी दशा अंतरदशा में शारीरिक कष्ट भी दे सकता है। सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है आपकी संवाद क्षमता का, लिखना बोलना, लोगों व समाज से जुड़ना, नेटवर्किंग, छोटे भाई बहन, मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, आपका साहस पराक्रम, ये सब तीसरे भाव से देखा जाता है। आपकी रिस्क लेने की अक्षमता, आपकी योजना क्षमता, आपकी आदतें, छोटी दूरी की यात्राएं, इनको भी तीसरे भाव से देखा जाता है। तीसरा भाव आठवें भाव से आठवां भी होता है, तो बड़े उतार चढ़ाव, बड़े बदलाव लाने की ऊर्जा भी तीसरे भाव में होती है। सातवें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में जाता है तो यह अपने से नवम जाता है। तीसरा भाव सातवें भाव से नवम भाव होता है और लगन से यह तीसरा होता है। लगन से तीसरी स्थिति होने पर जो भी फल मिलता है वह मेहनत संघर्ष के बाद मिलता है। मतलब वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक साझेदारी, अगर सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में है तो आपको उसको चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सातवें भाव का स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह है, बिना पाप प्रभाव के है, तो आप उस मेहनत का आनंद लेंगे, उसका प्रेशर नहीं होगा। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी नैसर्गिक पाप ग्रह है, मंगल है, शनि है या शुभ ग्रह है और पीड़ित है, तब भी आपको साझेदारियों में तथा वैवाहिक जीवन में ज्यादा मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। परस्पर समझ बनाने में परेशानी होगी। सातवें भाव का स्वामी जब तीसरे भाव में हो तो यह अपने से नवम जाता है तथा आपके भाग्य भाव यानी कि नवम भाव पर दृष्टि डालता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब सातवें भाव का स्वामी तीसरे भाव में होता है तो विवाह का या व्यावसायिक साझेदारियों का सीधा असर आपके लक फैक्टर भाग्य पर पड़ता है। अगर सातवें भाव का स्वामी पाप प्रभाव में नहीं है तो आप भाग्यवान महसूस करेंगे, और अगर पीड़ित हो जाए तो फिर बहुत संघर्ष हो जाता है। लगातार सातवें भाव की चीजों को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सातवें भाव का स्वामी अगर शुभ स्थिति में है तीसरे भाव में, तो छोटे भाई बहन से संबंध अच्छे होंगे, उनके साथ साझेदारी का काम आप कर सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन विदेश में सेटल हो सकते हैं। यदि यह पीड़ित है तो सातवां भाव मारक भाव भी होता है, तब संबंध अच्छे नहीं होंगे। सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में, चतुर्थ भाव होता है सुख भाव, आपका घर, घर का वातावरण, खुशी, मानसिक शांति, सुख सुविधा के साधन, घर, जमीन, वाहन, माता सुख, इन सब की जानकारी चतुर्थ भाव देता है। सातवें भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में हो तो केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में जाकर बैठेगा, यह मजबूत स्थिति बनती है। घर, जमीन, सुख सुविधा के साधन, ये सब व्यावसायिक साझेदारी से बढ़ सकते हैं। सातवें भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में हो तो उसकी सातवीं दृष्टि आपके दसम भाव कर्म भाव पर जाएगी। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, होम बेस्ड बिजनेस, रियल एस्टेट, कृषि कार्य, इन सब क्षेत्रों में आप अच्छा कर सकते हैं। विवाह के बाद या जीवन साथी की मदद से भी आपका रुतबा व सुख सुविधा के साधन बढ़ सकते हैं। सातवें भाव का स्वामी चौथे भाव में तथा यदि वह शुभ ग्रह बिना पाप प्रभाव के है तो जीवन साथी माता की तरह पोषण करने वाला, देखभाल करने वाला होता है। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में है और पाप ग्रह है या पाप प्रभाव में है तो पारिवारिक माहौल, मानसिक शांति के लिए ये स्थिति ठीक नहीं होती है। चतुर्थ भाव आपका निजी स्थान है, प्राइवेट प्लेस, लेकिन चतुर्थ भाव सातवें से दसवां स्थान होता है। आपके जीवन साथी का कर्म स्थान भी आपका चतुर्थ भाव होता है। जैसे लग्नेश यदि दसम भाव में जाता है तो वर्क ओरिएंटेशन, करियर के प्रति झुकाव आपका ज्यादा होता है। इसी तरह सातवें भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में होगा तो आपके जीवन साथी का करियर ओरिएंटेशन ज्यादा होगा, काम करने की तरफ झुकाव ज्यादा होगा। वैवाहिक जीवन में इस कारण से परेशानी हो सकती है। आपकी माता के साथ जीवन साथी के संबंध तब अच्छे नहीं रहेंगे।
सातवां भाव बाहरी लोगों अदर पीपल को भी दिखाता है। जब सातवें भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में होगा तो बाहरी लोगों की दखलंदाजी भी आपके निजी जीवन में बहुत रहेगी, इसलिए मानसिक शांति में संघर्ष हो सकता है। भौतिक उन्नति के लिए सातवें भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में होना अच्छी स्थिति है। सातवें भाव का स्वामी पंचम भाव में बुद्धि तथा निर्णय लेने की अक्षमता, शिक्षा पक्ष, संतान पक्ष, आपकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, प्रेम संबंध, इन सब की जानकारी पंचम भाव देता है। अनिश्चित लाभ के अक्षेत्र स्पेकुलेशंस जैसे पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, स्टेज परफॉर्मेंस, इन सब चीजों को भी पंचम भाव से देखा जाता है। सातवें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में होगा तो केंद्र स्वामी त्रिकोण भाव में जा रहा है, काम भाव का स्वामी धर्म भाव में जा रहा है, अपने से यह 11वीं स्थिति बनती है, लाभ की स्थिति, और लगन से यह 5वीं स्थिति बनती है। ये काफी मजबूत स्थितियां हैं सातवें भाव के स्वामी के लिए। अगर सातवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में है और पाप प्रभाव में नहीं है तो आपकी बुद्धि, बुद्धिमत्ता व्यावसायिक साझेदारी में, बिजनेस में बहुत अच्छी चलेगी। आपका अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, सेल्फ एक्सप्रेशन बाहरी लोगों के सामने बहुत कलात्मक होगा, क्रिएटिव होगा। स्पेकुलेशन से, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्टॉक मार्केट से लाभ होना संभव है, क्योंकि सातवें भाव का स्वामी जब पंचम भाव में होगा तो उसकी सातवीं दृष्टि एकादश भाव लाभ भाव पर रहेगी। विवाह होने के बाद, संतान होने के बाद या जीवन साथी के माध्यम से आपका लाभ बढ़ सकता है। अगर सातवें भाव का स्वामी शनि नहीं है तो संतान प्राप्ति भी विवाह के बाद जल्दी हो जाती है। शिक्षा प्राप्ति के लिए भी यह अच्छी स्थिति है, लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर पीड़ित हो जाता है, पाप प्रभाव में हो जाता है, तो सातवें भाव का स्वामी क्योंकि मारक भाव भी है, मार्केश भी होता है सातवें भाव का स्वामी, तो कामुकता का स्वामी प्रेम भाव में जा रहा है तो यह बुद्धि को भ्रष्ट कर सकता है। अत्यधिक कामुकता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकती है। स्पेकुलेशंस, गेमिंग, स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। विवाह होने में या विवाह होने के बाद संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है। सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में, तो छठा भाव होता है त्रिक भाव, रोग, ऋण, शत्रु, रुकावटें, कंपटीशन, वाद विवाद, लीगल कॉम्प्लिकेशन, समाज का पिछड़ा वर्ग, समाज सेवा, रोजमर्रा का संघर्ष, नौकरी की स्थिति, इन सब की जानकारी छठा भाव देता है। जब सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में होता है तो छठा भाव सातवें भाव का 12वां भाव होता है, इसलिए समझौतों का टूटना, डिसएग्रीमेंट्स, डाइवोर्स, तलाक होना, यह सब भी छठे भाव से देखा जाता है। सातवें भाव का स्वामी जब छठे भाव में आएगा तो यह लगन से छठी स्थिति भी बनती है, दोनों ही से यह बहुत अशुभ स्थिति है। विवाह होने में आपके विलंब हो सकता है, विवाह होने के बाद झगड़ा हो सकता है, पति पत्नी में से कोई बीमार हो सकता है, लेकिन समस्याओं के बाद भी वैवाहिक जीवन चलता रहेगा अगर सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में है और उस पर अन्य पाप प्रभाव नहीं है। लेकिन अगर सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में है और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी है, तब जो स्थिति है खराब हो सकती है। विशेषकर अगर नवमांश में सातवां भाव और सातवें भाव के स्वामी पर भी पाप प्रभाव नजर आ रहा है, तब यह स्थिति तलाक की तरफ ले जा सकती है। सातवें भाव का स्वामी छठे भाव में और पाप प्रभाव में नहीं है तो आपका जीवन साथी आपके ही व्यवसाय से हो सकता है, मतलब आपका व आपके जीवन साथी का प्रोफेशन एक क्षेत्र में हो सकता है। जैसे कि आप भी डॉक्टर हैं तो वह भी डॉक्टर है, आप इंजीनियर हैं तो वह भी इंजीनियर है। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए शुभ स्थिति नहीं होती है। बिजनेस आपको ध्यान से करना चाहिए, बिजनेस में धोखा मिल सकता है, कर्ज भी आपके बढ़ सकते हैं। कामुकता का ग्रह रोजमर्रा के रूटीन के भाव में जा रहा है तो ऑफिस स्कैंडल्स, ऑफिस घोटाले से आपको बचना चाहिए। सातवें भाव के स्वामी की स्थिति सातवें भाव से लेकर 12वें भाव तक क्या रिजल्ट देती है, उससे क्या संकेत मिलते हैं, वो इस वीडियो के दूसरे भाग में उस बारे में चर्चा करेंगे।